Okay, so we started with the chapter nutrition in animals. Okay, and in that chapter we have done about the first step, that is ingestion. Ingestion by the various organisms including human beings and other animals also. Animals like snails, snake, earthworm, housefly, butterflies. Okay, तो उनके केस में कैसे ingestion होती है? Ingestion in case of starfish also. So today we will be discussing about the digestion now. So what is the digestion process? The breakdown of the food into the simpler forms. Okay, so like I told you that we eat, consume or we eat the complex carbohydrates. तो हम complex structure ऐसे normally लिख सकते हो, ठीक है? कि ये बहुत बड़ा कोई complex molecule है in the form of glucose that we have consumed, carbohydrate. ओके, तो क्या होता है डाइजेशन प्रोसेस में? ये जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. तो नंबर ऑफ सिंपलर फॉर्म्स दे गेट कन्वर्टेड. ठीक है जी. तो ये स्ट्रक्चर ऐसे पार्ट्स में क्या कर सकता है? डिवाइड हो सकता है. ठीक है जी. कैन यू सी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर था, अब हमने उसको क्या कर दिया है? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सो दैट इज द डाइजेशन प्रोसेस, द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. ओके, सो व्हाट इज डाइजेशन प्रोसेस? ब्रेकडाउन ऑफ फूड into simpler products or simpler forms, that is called as digestion. Okay, now digestion process is also supported by some of the digestive enzymes. और ये प्रोसेस कहां पर होता है? स्टमक में होता है, जहां से स्टमक को सेक्रीशंस मिलती हैं. ठीक है, और कौन कौन सी सेक्रीशंस मिलती हैं? स्टमक से जो फूड है आगे पास हो जाता है. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं सम दे आर प्रेजेंट इन द स्टमक. जैसे HCl है, HCl क्या करता है? बैक्टीरिया किल करता है एंड आल्सो इट कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. ठीक है, उसके बाद जो हमें सेक्रीशंस मिलती हैं वो लिवर में से मिलती हैं, पैनक्रियास में से. ओके, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? लिवर में है, पैनक्रियास में है. और the digestion process, it starts from your mouth, where the salivary glands that are present in your mouth, they begin the process of digestion. तो ये नहीं है कि जब आपने फूड खाया है और जब तक वो स्टमक में नहीं जाएगा तब तक डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी. as soon as the food is in your mouth, तभी से ही जो उसकी डाइजेशन है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है. Okay, so your digestion, it takes place from the mouth, which is having the salivary glands. Then it goes into the stomach, where HCl and mucus they are present. Then in the liver, bile juice is present, and in the pancreas, pancreatic juices they are present. Okay, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें मिलके हमारा क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं. Okay, so we are having a long continuous canal that is known as alimentary canal. Alimentary canal है एक बहुत बड़ी जो है canal, tube like structure है, that starts from, कहाँ से start होता है? Mouth से. That starts from mouth and end at anus. ओके, सो आपकी बॉडी में एक बहुत बड़ी जो है कैनाल है, यानी कि एक बहुत बड़ी ट्यूब है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड दैट एंड्स एट द एनस. ओके, दैट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह देते हैं इसको.
ठीक है, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह देते हैं। एलिमेंट्री कैनाल और कुछ आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो भी मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। They form the human digestive system. Okay, so alimentary canal and the digestive enzymes, they both combine and they form the human digestive system. Okay, digestive enzymes are present in the glands, और आप लिख सकते हो digestive glands। ठीक है जी, अब सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं माउथ से। माउथ, योर इंजेक्शन प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, ये हमें पता है। ठीक है, कि हम जो है वो खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ से। राजारेन, ओके। एंड माउथ जो है, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द माउथ। माउथ किस किस का बना हुआ है, आपके माउथ में टीथ है, और क्या है, टंग है, और salivary glands, right? These things, they are present in your mouth. Okay, so सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द टीथ। कितने टीथ हैं, हाउ मेनी टीथ एन अडल्ट पर्सन इज हैविंग। एक अडल्ट पर्सन में कितने टीथ होते हैं बेटा माउथ में, 32 टीथ। ओके, और जो बच्चे होते हैं उनमें, द यंगर वंस, 2 सेट ऑफ टीथ आर देयर। ठीक है, द मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ एंड द परमानेंट। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, they are 20 in number, and permanent teeth, they are 32 in number. Okay, so at the age of 6 जो आपके मिल्क टीथ हैं वो क्या होने शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं, गिरने शुरू हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट द इंडिविजुअल और द चाइल्ड he starts getting the permanent set of teeth. ठीक है, तो 2 टीथ के सेट है, मिल्क टीथ है और एक परमानेंट टीथ का सेट। Okay, where the milk teeth, they are 20 and the permanent teeth, they are 32 in number. Okay, अब जो आपके टीथ हैं वो किस किस में हेल्प करते हैं बेटा, हेल्प किस में करते हैं, हेल्प, दे हेल्प इन बाइटिंग, खाने को कट करने में हेल्प करते हैं और उसको च्यू करने में। ठीक है, और कटिंग या ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मीन्स और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, विद दिस कंटेक्स्ट वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ टीथ एज, कौन कौन से हैं, वी आर हैविंग इंसाइजर्स, वी आर हैविंग कैनाइन्स, वी आर हैविंग मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। ठीक है जी, तो टोटल 32 है, राइट। The 32 is divided in 16 plus 16, where the upper and the lower jaw both they are having the set of 16 teeth. तो 16 ऊपर होते हैं और 16 ही नीचे होते हैं। ओके, नाउ टेल मी द नंबर, इंसाइजर्स कितने होते हैं, टोटल 8 है। ठीक है, दे आर टोटल 8 इन नंबर। एक जॉ में कितने हो जाएंगे, 4। कैनाइन्स एक जॉ में, मोलर्स 12 इन नंबर, यानी कि एक जॉ में कितने हैं, 6। एंड प्रीमोलर्स दे आर 8 इन नंबर, यानी कि एक जॉ में कितने हैं, 4। ठीक है, सो यू कैन कैलकुलेट, दे आर 32। ठीक है, ये 32 बन जाएंगे और ये 16 बन जाएंगे। ओके, तो हमने 16 plus 16 कर देना, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द फंक्शंस। चलिए बोलिए बेटा,
What are the functions of incisors? सबसे पहले ये बिल्कुल कहाँ पर होते हैं? आपके फ्रंट में, ठीक है, फ्लैट होते हैं, फ्लैट टीथ, they are present in front and that they are used for biting and cutting, ठीक है, चीज को बाइट करने में या चीज को कट करने में हेल्प करते हैं. Second, what about canines? Firstly, they are sharp at edges. Okay, they are sharp at edges. You can see in your mouth these teeth. दिख रहे हैं आपको? ठीक है, जो थोड़े से शार्प हैं. They are the sharp at edges. ठीक है, incisors के बाद ये हैं incisors आपके. ठीक है, incisors के बाद जो next pair है that is canines. Okay, now what is their help? For tearing. खाने को टीयर करने में हेल्प करते हैं. ओके, हाँ जी. नेक्स्ट सेट इज मोलर्स. दे आर लार्ज टीथ, बड़े होते हैं. कैनाइंस के बाद आप देख सकते हो, ठीक है, इनके बाद जो नेक्स्ट आपके सारे हैं दे आर मोलर्स. ओके, कैनाइंस के बाद जो आपके नेक्स्ट सारे पेयर्स हैं दे आर द मोलर्स. कोई बात नहीं, ठीक है. हाँ जी, बोलिए बेटा. दे आर लार्ज टीथ एट दी, दे आर प्रेजेंट एट दी बैक. ठीक है, तो लार्ज टीथ एट दी बैक, पीछे होते हैं ये, एंड दे हेल्प इन च्यू करने में. ठीक है, च्यूइंग और ग्राइंडिंग में हेल्प. नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स. अगेन मोलर्स एंड प्रीमोलर्स का काम सेम होता है, बट देयर सरफेस इज ग्राइंड. ठीक है, थोड़ी सी ग्राइंड टीथ होते हैं ये. देयर सरफेस इज ब्रॉड एंड दे हेल्प इन ग्राइंडिंग. ब्रॉड सरफेस होती है और ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं. ओके, सो दीज आर द टीथ एंड देयर फंक्शंस. ठीक है, राइट. डन. दोबारा इंसाइजर्स जो हैं दे आर 8 इन टोटल. इन वन जॉ दे आर 4 एंड दे हेल्प इन दी कटिंग और बाइटिंग. जितेश इधर देखो सामने. कैनाइंस दे आर 4 इन नंबर. ठीक है, 8 के बाद 4, राइट. दे आर शार्प एट दी एजेस एंड दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग. मोलर्स दे आर 12 इन नंबर. ठीक है, एक जॉ में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे. हाफ कर देना. दे आर द लार्ज टीथ एट दी बैक, ये पीछे होते हैं. प्रीमोलर्स दे आर 8, देयर सरफेस इज ब्रॉड एंड दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग. ओके, तो पहले इंसाइजर्स हैं, फिर कैनाइंस हैं, फिर प्रीमोलर्स हैं, एंड लास्ट में कौन से टीथ आते हैं आपके? मोलर्स. याद रख लो ये जो है ना, ठीक है, दे आर इंसाइजर्स. इंसाइजर्स के बाद कैनाइंस. ठीक है, कैनाइंस के बाद ये जो आपके आते हैं दे आर द प्रीमोलर्स, और उससे पीछे जो हैं वो सारे कितने कौन से हैं? मोलर्स. याद रहेगा? ओके, चलिए. Coming to the next is after teeth we are having tongue. हाँ जी, बोलिए बेटा. मस्कुलर ऑर्गन है, और आपकी टंग किसमें हेल्प करती है? टेस्टिंग में. टेस्टिंग में कैसे हेल्प करती है? ओके, देयर आर टेस्ट बर्ड्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, और ये टेस्ट बर्ड्स आपको हेल्प करते हैं कि आपका खाना जो है वो कैसा है? स्वीट है, सॉल्टी है, स्पाइसी है, या स्वीट, सॉल्टी, स्पाइसी. ठीक है, उसके बाद बेटा, ठीक है, ये आपको बोलने में हेल्प करती है, इन स्पीकिंग एंड इन swallowing. It helps in speaking and swallowing food. Okay, right?
उसके बाद नेक्स्ट है 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, राइट। तो आपकी बक्कल कैविटी में यानी कि आपके माउथ में ये सारी चीजें जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यस, फर्स्ट पेयर इज प्रेजेंट, सेकंड पेयर इज प्रेजेंट, and the third pair beneath the tongue. Okay, so there are 3 pairs of salivary glands. There are 3 pairs of salivary gland where the first is next to upper jaw, the second is next to lower jaw and the third is beneath the tongue. tongue के नीचे होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी एक एक्टिविटी है जिसमें हम ये शो करेंगे कि जो आपका सलाइवा है, ठीक है, that consists of some enzyme called salivary amylase that converts the starch, the complex carbohydrate into the simpler one, ठीक है। तो ये एक्टिविटी करते हैं। For this activity, what we need to show the activity of or to show the action of saliva on starch, ठीक है। This is your activity that is given in your NCERT. We have to show the action of saliva on the starch. Okay, so for this what we will be doing, we will be taking 2 test tubes, ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है और हमने स्टार्च, किसमें स्टार्च प्रेजेंट होती है, राइस में, राइस ले लेते हैं, ठीक है। Any component of the food that contain carbohydrate, the complex carbohydrate as starch. तो हम राइस ले लेते हैं, okay, that contains starch. Okay, so what we will be doing, we will be taking 2 test tubes. हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक में हमने सिंपल बॉइल्ड राइस जो कुक किए हैं वो ऐड कर देने हैं। In the first one we will be putting the simple boiled rice. In the test tube A. और दूसरी में हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, थोड़े से राइस लेने हैं, उनको थोड़ी देर अपने माउथ में च्यू करना है, ठीक है। So then you have to transfer this in your test tube, and this will be test tube B, which contains chewed rice. Chewed rice में आपका सलाइवा जो है वो ऐड हो गया, ओके, chewed rice में सलाइवा ऐड हो गया। Now what we will be doing, थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसमें, and you have to mix it. Okay, then we will be adding a slight water into it. थोड़ा सा पानी आपने दोनों में ऐड कर देना है। Okay, these are the rice. So this is the water here, this is the water here. Then हमने इसमें क्या ऐड करना है, then we will be putting 2-3 drops of iodine. So these are the iodine solution. Okay, then we have to put 2-3 drops of iodine. Okay, this is the iodine solution. Now what you will observe, in the boiled rice A, the color will not change or it will be blue back, ठीक है। जो आयोडीन का कलर है वो सेम रहेगा उसमें, और टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू बैक कलर नहीं आएगा, ठीक है। और बी में देयर विल बी नो ब्लू ब्लैक कलर, बी में जो है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। दैट मीन्स कि आयोडीन टेस्ट जो है दैट इज ओनली फॉर द स्टार्च डिटेक्शन, वो शो नहीं हुआ है,
जो आयोडीन टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट किसके लिए होता है? स्टार्च डिटेक्शन के लिए। वो नहीं शो हुआ है, यानी कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। Here is no starch, but यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है। There is starch present. तो राइस तो दोनों में लिए हैं, दोनों में स्टार्च होनी चाहिए थी, बट एक में स्टार्च निकली है, एक में स्टार्च नहीं निकली है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, जो स्टार्च थी राइस में, जो राइस में स्टार्च थी, उसके ऊपर जब सलाइवा का एक्शन हुआ तो उसने कौन सा एंजाइम रिलीज किया? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा ने कौन सा एंजाइम रिलीज किया? सलाइवरी एमाइलेज। और उसने स्टार्च, स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, उसको किस में चेंज कर दिया है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज या माल्टोज। Okay, that has converted into simple carbohydrate. ठीक है जी, राइट। तो अब स्टार्च जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो अब वहां पे स्टार्च नहीं रही। ठीक है, स्टार्च किस में चेंज होगी? ग्लूकोज में। तो हम तो किसका टेस्ट करते हैं? स्टार्च का। ओके, तो स्टार्च किस में चेंज हो गई है? ग्लूकोज में चेंज हो गई। So this is your activity to show the action of saliva on the starch. Clear बेटा? चलिए नेक्स्ट करें अब। कमिंग टू द नेक्स्ट इज, अब हमने माउथ डिस्कस कर लिया। अब माउथ से जो हमारा फूड है वो किस में जाएगा? इट विल बी मूविंग इनटू द फूड पाइप। ठीक है, इट विल बी मूविंग इनटू द फूड पाइप, एंड फूड पाइप इज नोन एज ईसोफेगस। ठीक है जी, ओके। Gorish is saying that we have left mastication. Okay, mastication is mixing of saliva with the food. That is known as mastication. ठीक है, जब आपके फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मैस्टिकेशन कहते हैं। एंड व्हेन यू आर च्यूइंग योर फूड इनसाइड योर माउथ, तो आप देखते हो कि जो आपका फूड है वो एक राउंड से सर्कल में चेंज हो जाता है ना? दैट इज कॉल्ड बोलस। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। So when the food is reduced to pulpy mass, that is known as bolus, and mixing of the saliva with the food is known as mastication. Okay, now coming to the next is esophagus. अब आपके माउथ से जो खाना है, the food, it now moves into the food pipe, that is called esophagus. Okay, और जो आपका फूड है वो कैसे मूव करता है? वेव लाइक मूवमेंट होती है। Wave like movement is there, and that is known as peristalsis. That is known as peristalsis. Okay, okay, so that is due to the contraction and relaxation of the muscles. ठीक है, जो आपके मसल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या एक्सपैंड होते हैं। तो ऐसे जो आपका फूड है वो एक मूवमेंट की तरह जो है वो नीचे जाता है। ओके, नाउ समटाइम्स यू गॉट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन।
ठीक है, जब आपके मुंह में खाना फंस जाता है, कई बार जब आप बोलते हो, when you are talking, okay, when you are talking and when you are speaking to somebody, when you are eating, okay, eating, so what happens is you get hiccups or you get choking sensation. Now why this happens? So you know food pipe and the windpipe, they form or they share a common passage. ठीक है, both food pipe and windpipe in your throat. यहाँ पर जब हम बात करते हैं थ्रोट की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, both the food pipe and the windpipe they share common passage. ओके, तो थ्रोट पार्ट में जो आपकी फूड पाइप है और जो आपकी विंड पाइप है, ये दोनों जो है वो कॉमन पैसेज शेयर करते हैं, यानी कि एक ही जगह है अब जहां से फूड ने भी जाना है और जहां से एयर ने भी जाना है। ओके, एक ही जगह है जहां से फूड ने भी जाना है और जहां से एयर ने भी जाना है। ओके, बट हमारे फूड को कौन डायरेक्ट करता है कि वो फूड पाइप में जाए आगे, विंड पाइप में ना जाए? दैट इज डायरेक्टेड बाय द एपिग्लॉटस. So that is a wall, flap like wall है, हाँ जी, फ्लैप लाइक वॉल है, ऐसे करके बनी हुई है। देखो ये ट्यूब है, ये इसको कवर कर लेती है। जो विंड पाइप है उसको ये क्या कर लेती है, ऐसे कवर कर लेती है एपिग्लॉटस। ओके, सो दैट इज फ्लैप लाइक वॉल, फ्लैप है, ऐसे ऐसे करके ये क्या कर लेती है, कवर कर लेती है उसको। फिर आपके खाने को कौन डायरेक्ट करता है कि वो सिर्फ फूड पाइप में जाए, विंड पाइप में ना जाए? एपिग्लॉटस। ओके, तो एपिग्लॉटस जो है वो विंड पाइप का पैसेज कवर कर देती है, जिसके कारण जो आपका फूड है वो सिर्फ किस में जाता है, फूड पाइप में जाता है। इज दिस क्लियर? So the food it moves like wave-like movement is there, which we called as peristalsis, due to regular contraction and relaxation of the muscles. Due to regular contraction and relaxation of the muscles, that is called peristalsis. Okay, और फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो कॉमन पैसेज शेयर करते हैं थ्रोट में, and there is epiglottis that is going to direct the food to enter only in the food pipe and not in the wind pipe. Okay, is this clear? अब हमारा खाना जो है वो यहाँ से फूड पाइप से नीचे आ गया है. Now it will be moving into the stomach. Now the third part that is involved in the digestive system is stomach. कैसी शेप होती है स्टमक की? थिक है, thick walled bag having shape, ठीक है, जे या यू शेप्ड होता है ये बैग, राइट, दैट इज प्रेजेंट inside our body. Okay, now next thing, it is the widest part of the alimentary canal, सबसे wide होता है. It is the widest part of alimentary canal. अब अगर आपने स्टमक देखा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बनाया था, तो इट वाज लाइक दिस. हाँ जी, ऐसे करके बनाया था हमने, ठीक है. तो इट रिसीव्स सेक्रीशन और इट रिसीव्स द फूड. ये एक तरफ से जो फूड है वो कहां से एक्सेप्ट करता है? फ्रॉम द फूड पाइप. फूड पाइप के साथ कनेक्टेड है, और इसका जो दूसरा एंड है वो किसके साथ कनेक्टेड है? दैट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. That is connected to the small intestine. Okay, so it receives the food from the one end and it moves that the undigested food to the small intestine. Okay, अब स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट है?
Hydrochloric acid and mucus. Okay, mucus is present and it contains millions of gastric juices. बताया ना स्टमक में भी, ठीक है, स्टमक में भी आपके क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एंड दे आर द गैस्ट्रिक जूसेस दैट आर रिलीज बाय द मेम्ब्रेन म्यूकस. ठीक है, म्यूकस जो है वो क्या रिलीज करते हैं, इन गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करते हैं, राइट right? चलिए HCl का रोल क्या है बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? HCl इनर लाइनिंग थोड़ी ना HCl. So your stomach it consists of HCl, very strong acid is there, hydrochloric acid. ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि आपकी स्टमक में प्रेजेंट है. ठीक है, अब इसका प्राइमरीली क्या फंक्शन है कि जो भी आपके फूड के साथ जो बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये उनको क्या करता है, किल करता है. सो इट बेसिकली किल्स दी microorganisms or harmful things that enter in your body with your food. और दूसरा काम किसका है, to activate enzyme pepsin. There is one enzyme called pepsin जो कब एक्टिवेट होता है, जब HCl प्रेजेंट होता है. और ये किसमें हेल्प करता है, टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन में हेल्प करता है. ठीक है जी, रेस्ट वी विल बी डूइंग टुमारो.